Bismillahirrahmanirrahim. I am Ikram al-Haq and you are watching my YouTube channel English with Ikram. In today's session I am going to talk about essay writing. Essay writing is very important. 5वीं 6वीं की क्लास से लेकर PMS, CSS, FSC कहीं भी किसी भी टेस्ट में essay writing is the most difficult task that you come across. सबसे मुश्किल काम इंग्लिश में या उर्दू किसी भी ज़बान में essay writing है. आज की इस वीडियो में हम एसे राइटिंग पे बात करेंगे. देर आर 3 मेजर एलिमेंट्स, 3 मेजर पार्ट्स ऑफ एन एसे: इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ एसे एंड कंक्लूजन. एंड इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे. हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे. जब स्टार्ट बंदा ठीक लेते हैं तो आगे फिर चल पड़ता है. तो स्टार्ट लेना सबसे पहले मुश्किल होता है. अगर मैं तीनों एलिमेंट्स पे बात करूं तो वीडियो लंबी जाती है और आम तौर पे देखा जाए जो ऑडियंस जो है वो लंबी वीडियो को नहीं देखते आप लोग. तो आज बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आसानी के साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि एसे राइटिंग क्या है और एसे को स्टार्ट कैसे किया जाता है. बिकॉज इन टुडेज वीडियो आई विल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे. आप ऐसे को कैसे स्टार्ट करेंगे, उसका इंट्रो कैसे लिखेंगे और इंट्रो के जो 3 मेजर पार्ट्स हैं वो क्या होने चाहिए. आपका इंट्रो किस चीज़ पे बेस होना चाहिए, आपने कैसे स्टार्ट करना है अपने एसे को. देन इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट द बॉडी ऑफ एन एसे, दैट्स द मैन पार्ट, एंड देन हाउ टू राइट अ कंक्लूजन ऑफ एन एसे. तो आज की वीडियो में लास्ट तक देखें. यू विल लर्न, डेफिनेटली यू विल लर्न हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे. तो बेसिकली देर आर 3 मेन एलिमेंट्स, 3 main parts you can say of an essay, introduction of an essay. The first thing is attention grabber. आपने अपने रीडर की how to attract the attention of the reader or the examiner. ऐसे हम कहते हैं attention grabber या eye catcher, कोई भी आप नाम दे सकते हैं. How to attract the attention of the reader. That is the first part of introduction. Then the second part is focus, or you can say thesis statement. How to write the thesis statement of your essay. ठीक है. और तीसरा पार्ट जो है इंट्रोडक्शन का वो है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ योर essay. That is the third main part of your introduction. Let's talk about all these 3 major aspects of introduction of an essay one by one. सबसे पहले हमने बात की इंट्रोडक्शन में you have to write 2 sentences for eye catcher, for attention grabber. आपने रीडर की अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए आपने 2 सेंटेंस लिखने हैं. डायरेक्ट आपने अपने टॉपिक ऑफ एसे को इंट्रोड्यूस नहीं करना. आपने डायरेक्ट टॉपिक पे नहीं आना. द टॉपिक ऑफ माई एसे आप जो भी आपका टॉपिक है एसे का डायरेक्ट उस पर कोई सेंटेंस नहीं लिखना. तो ये आपका स्टार्टर होगा. 2 सेंटेंसेस जो होंगे वो आपके स्टार्टर होंगे और वो एसे पे डायरेक्ट एसे को अनाउंस नहीं करेंगे. एसे के साथ रेलेवेंट आप कह सकते हैं, हम कहते हैं तमहीद आप बांधेंगे. फॉर एग्जांपल दैट मे बी एनी कोटेशन, दैट मे बी एनी क्वेश्चन, कोई हिस्ट्री से ऐसा उसका कोई बैकग्राउंड. तो वो डायरेक्ट एसे नहीं, एसे के साथ रेलेवेंट कोई भी आपके 2 सेंटेंसेस होंगे जो आपको उस एसे के टॉपिक की तरफ लेके जाएंगे. फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक है जी पोल्यूशन, तो आप इसको स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं कि द वर्ल्ड इज़ फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज़. देर आर मैनी इश्यूज़ दैट द वर्ल्ड इज़ फेसिंग टुडे. देर इज़ अ बिग मॉन्स्टर दैट द पाकिस्तान और यू आर टॉकिंग अबाउट एनी कंट्री, वी आर फेसिंग दिस मेजर इशू, दिस मेजर मॉन्स्टर. तो इस तरह आपका जो रीडर है वो अट्रैक्ट होगा कि कोई बहुत बड़े इशू की बात हो रही है, तो बहुत बड़े मॉन्स्टर्स की बात हो रही है. तो कोई भी टॉपिक है उसके बैकग्राउंड में या तो आप ऐसी कोई कोटेशन, अगर आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे, आपने स्टडी की, आपके पास नॉलेज है, तो आपने उसके लिए कोई ऐसा अटेंशन ग्रैबर, ऐसी कोई कोटेशन, ऐसा कोई हिस्ट्री से ऐसा उसका कोई बैकग्राउंड, दैट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक. उसके बारे में आप कोई ऐसे 2 सेंटेंसेस लिखेंगे जो कि रीडर की या एग्जामिनर की अटेंशन को अट्रैक्ट करेंगे. यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि उसको पढ़ने का दिल करे आगे कि आप क्या लिखने जा रहे हैं, आप किस पे बात करने जा रहे हैं. तो ये एफएससी के पेपर एग्ज़ाम में लिख रहे हैं आप या CSS PMS के पेपर में लिख रहे हैं, प्रोसेस इज़ द सेम.
आपने इंट्रो ऐसे ही लिखना है। और इससे पहले एक बहुत आम बात, यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड, यू शुड हैव नॉलेज एंड यू शुड हैव कमांड ऑफ लैंग्वेज, हाउ टू स्ट्रक्चर द सेंटेंसेस। जाहिर सी बात है, उसके लिए आपने ग्रामर, आपकी विकेबुलरी, इस पर काम करना है। इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर इन PMS और CSS एग्जाम, ऑब्वियसली यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड, यू विल स्टडी। और स्टडी आपने स्मार्ट स्टडी करनी है, आपने बहुत सारी बुक्स पढ़नी है, आपने अपना वो नॉलेज जो है वो गेन करना है, आपने अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है, आपने अपनी विकेबुलरी को इनरिच करना है। तो हाउ टू इम्प्रूव विकेबुलरी एंड हाउ टू लर्न ग्रामर एंड व्हाट आर द डिफरेंट ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स, ग्रामेटिकल रूल्स, तो इस पर मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट इज़ अटेंशन ग्रैबर। जस्ट 2 सेंटेंसेस, ऐसे ज़बरदस्त, ऐसे जानदार सेंटेंसेस हों, ऐसी कोटेशन हो, ऐसी कोई हिस्टोरिकल, ऐसी कोई चीज़ें उस तरफ इशारा हो, ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिससे आपका रीडर जो है, आपका जो ऑडियंस जो है, आपकी जो एग्जामिनर है, उसकी अटेंशन वो आपको पढ़ना चाहे, राइट। देन द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज थीसिस स्टेटमेंट। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट और फोकस। थर्ड सेंटेंस जो होगा वहाँ से आपने थीसिस स्टेटमेंट का। व्हाट इज थीसिस स्टेटमेंट? थीसिस स्टेटमेंट इज द थीम ऑफ योर टॉपिक, थीम ऑफ योर एसे। आपके एसे का थीम होना चाहिए इसमें, व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्कस। आप जो टॉपिक है, आप उस टॉपिक पे आ जाएंगे और उसको आपने, उसका एक क्रक्स, उसका एक थीम जो है वो तीसरे सेंटेंस में आपने लिखना है। दैट इज़ कॉल्ड थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट में आपका जो रीडर है, आपका जो ऑडियंस है, आपको जो एग्जामिनर है, उससे समझ आएगी कि आप किस तरफ जा रहे हैं, आप किस पे बात करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका टॉपिक है जी डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट गवर्नमेंट। आप इस तरफ आ रहे हैं, तो वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट इन द फेवर ऑफ दिस टॉपिक और अगेंस्ट द टॉपिक, आप क्या कहना चाहते हैं। तो आपने थीसिस स्टेटमेंट में एक थीम सा लिखना है अपने एसे का, उसको आपने 2-4 सेंटेंस में समराइज करना है। दैट इज़ योर थीसिस स्टेटमेंट, द थीम ऑफ योर एसे, राइट। देन द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट इज़ ओरिएंटेशन। यहाँ आपने अपना व्यू पॉइंट देना है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके रीडर को, आपके ऑडियंस को, आपके एग्जामिनर को आपकी इंट्रोडक्शन का ये थर्ड पार्ट ओरिएंटेशन देख के पता चल जाएगा कि आप क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट्स यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट्स योर व्यू पॉइंट, व्हाट यू वांट टू से। फॉर एग्जांपल, यही टॉपिक है डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो आप वहाँ पे आपने आर्गूमेंट देंगे 1 by 1, लिस्टिंग नहीं करनी, नंबर नहीं देने, लेकिन आपने उसको एक थीम के तौर पे आपने अपनी आर्गूमेंट्स देने हैं, अपना व्यू पॉइंट, अपनी सोच बतानी है, ताकि पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि आप किस तरफ जा रहे हैं, आपका ट्रेंड किस तरफ है, आपकी इंक्लिनेशन किस तरफ है, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट यू वांट टू से। और इसमें एक बात ध्यान में रखना है कि आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। यहाँ एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास अगला पार्ट है, जैसे हम बॉडी ऑफ एसे कहते हैं, वहाँ आपने सब कुछ लिखना है, लेकिन यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, कोई रिकमेंडेशन नहीं देनी, कोई सजेशन नहीं देनी। यहाँ पे सिर्फ आपने अपने जो आर्गूमेंट्स हैं, आपके जो स्टेटमेंट्स हैं, उनको 1 by 1 बयान करना है कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप आगे क्या लिखने जा रहे हैं, आप किस तरफ जा रहे हैं। जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक के आप अगेंस्ट हैं, फेवर्स हैं, आपके क्या आर्गूमेंट्स हैं, आप क्या इशू है, उस इशू को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उस इशू के बारे में आप बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये इशू है, आजकल हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, तो इस पर आपने बात करनी है, आपने इस पे थोड़ा सा लिखना है कि कहाँ से आया, कि थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करना है, और फिर इसके जो आगे काजेज़ हैं, जो भी हैं, कहाँ से, जो भी आप इसके बारे में जानते हैं, उसको आपने 1 by 1 आपने इसको लिखना है, आपकी स्टेटमेंट देनी है। और इसमें आपने कोई इसके मतलब सोल्यूशन नहीं देने, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने, कोई सजेशन नहीं देने, कोई वो, उसके लिए हमारा थर्ड पार्ट है, जैसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ एन एसे। फिर हम कंक्लूडिंग की तरफ जाते हैं। तो ये है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन दैट इज़ यू कैन से आपके एक क्या कहते हैं इसको, एक फेस है, आपके एक फेस है, इसको देख के रीडर को समझ आ जाती है कि आप आगे किस तरफ जा रहे हैं। अगर इंट्रोडक्शन ही जानदार नहीं है, उसमें ही जान नहीं है, आगे कोई पढ़ेगा भी नहीं। आप इंट्रोडक्शन से अपने रीडर्स को कंपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपने बाकी एसे को पढ़ने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंट्रोडक्शन कितना होना चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एसे, द लेंथ ऑफ योर एसे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एसे जो है वो
आपको कहा गया है ज़्यादा CSS में तो 3000 वर्ड्स हैं कि 2000 वर्ड्स हैं कि आपको आम FSC के एग्ज़ाम में 400 वर्ड्स हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ एन एसे, द लेंथ ऑफ योर एसे। अगर एसे की लेंथ फॉर एग्जाम्पल 10 पेजेस है, वर्ड काउंट जो भी होता है, तो आपके 2 पेजेस को कम इंट्रो के होना चाहिए, 1.5-2 पेजेस। अगर आपके 20 पेजेस आप लिख रहे हैं, ऐसे ओवरऑल 20 पेजेस हैं, आपके कम से कम 3 पेजेस और 4 पेजेस दैट शुड बी ऑफ इंट्रो। इंट्रो आप इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इंट्रो लिखेंगे तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी कि इंट्रो कैसे लिखते हैं। अगेन आई रिपीट, द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज़ योर स्टार्टर, अटेंशन ग्रैबर, टू वेरी bombastic, very attractive sentences. Then thesis statement और कैसे फोकस, आपका फोकस क्या है, आप किस तरफ जा रहे हैं, आपने एक थीम सा आपने ऐसे का लिखना है, उसमें आप किस तरफ जा रहे हैं, आपका क्या टॉपिक है, उसको आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे और अपना एक व्यू पॉइंट देंगे कि मैं इस हक में हूँ, या आपकी क्या व्यू, आपकी सोच क्या है। दैन फिर ओरिएंटेशन में आप उसके मेन पॉइंट्स जो आप आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, उन पॉइंट्स को आपने डिस्कस करना है। तो दिस इज़ इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस हाउ टू राइट बॉडी ऑफ एन एसे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। असल जाहिर सी बात है, आपके एसे का, आपके पैराग्राफ का जो बॉडी है, दैट्स द मैन थिंग। देन वी विल डिस्कस हाउ टू राइट अ कंक्लूजन। That's all for today. Keep on watching my videos for effective and easy learning. Thank you very much. Allah Hafiz.